एग्जाम्पल 9th, Raghu bought 100 kg of rice from the wholesale market and packed them into 2 kg packet. और कितने के करता है? 2 kg पैकेट के. And he already had four 2 kg packet. Write an expression for the number of 2 kg packet of rice he has now and identify terms. ठीक है, क्या क्वेश्चन है? देखो, ये कहता है कि रघु होलसेल की दुकान से क्या करता है? 100 kg राइस परचेज करता है. कितना परचेज करता है वो? 100 kg राइस. क्लियर है? एंड फिर क्या बनाता है? इनटू 2 kg के पैकेट बनाता है. 100 kg या सपोज करो 10 रुपीज है आपके पास, 10 किलो या 10 kg राइस है, और 10 kg राइस को आपको 10 kg राइस है और इसको आपको 2 kg के, इसको आपको 2 आपके पास 10 टॉफी है. ये छोड़ो, आपके पास कितनी टॉफी है? 10 टॉफी है. और एक बच्चे को 2 टॉफी देनी है. ठीक है, कितनी देनी है? 2 टॉफी देनी है. तो बताओ कितने बच्चों को दी जाएगी? आप बताओ. आपके पास 10 टॉफीज है और आपको एक बच्चे को 2 टॉफी देनी है. तो ऐसे बताओ कितने बच्चों को आपने टॉफी बांटी? कितने बांटी? 5 बच्चों को. कैसे? देखो, 1 2 3 4 5. इसको भी तो 2 टॉफी दी है, इसको भी 2 टॉफी दी है, यहाँ भी 2 टॉफी. ऐसे ही किया ना, 1 2 3 4 5, 2 2 2 2 2. टोटल कितनी टॉफी हो गई? 10. और एक बच्चे को कितनी दी गई है? 2 टॉफी दी गई है. तो ऐसे कितने बच्चे हो गए? ये 5 स्टूडेंट्स हो गए. कितने हो गए? 5 स्टूडेंट्स. ऐसे अब ये क्वेश्चन में कहा गया है कि टोटल 100 kg राइस है, या यहाँ से देखो इसको और शॉर्ट करते हैं. अभी पीछे वाले सम में हमने क्या किया था? 10 को क्या कर दो? 2 से डिवाइड कर दो. ओके, 10 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया? 5. तो 5 स्टूडेंट्स आ गए ना. तो ऐसे ही जो भी वैल्यू है, ये पैकेट है 100 kg, तो 100 kg को कितने से डिवाइड कर देंगे? और डिवाइड को बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये भी सिंबल किसका होता है? डिवाइड. सेम मीनिंग होता है. ओके, तो अब हमें क्या करना है? 100 kg को कितने से डिवाइड करना है? 2 kg से. क्यों करेंगे? क्योंकि हमें इसके पैकेट्स बनाने हैं कि 100 के 2 से जब डिवाइड करोगे तो कितने पैकेट बनेंगे? कितने बने? 50 पैकेट्स. 100 डिवाइडेड बाय, यही लिखेंगे ना, 100 अपॉन 2. कितने के पैकेट बन गए? 50 के पैकेट बन जाएंगे. किसके? 2 kg के पैकेट बन गए. 2 kg के कितने पैकेट बन गए? 50 पैकेट बन गए. और ये कहता है कि ही हैज ऑलरेडी, और 4 तो उसके पास ऑलरेडी थे. अब जैसे यहाँ पर 2 बच्चों को तो टॉफी मिल गई, तो टॉफी तो आपने दे दी, लेकिन इन बच्चों के पास पहले से ही 3 टॉफीज और भी थी. 3 टॉफी और भी है. 1 2 3 1 2 3. ऐसे कह रहा है कि इनके पास ऑलरेडी 3 टॉफी ऑलरेडी इनके पास और थी. तो वो क्या कर देंगे? इसमें 3 जब एक्स्ट्रा है, 3 टॉफी है, तो उसको कर दो प्लस, इसके अंदर +3. तो ये इसके पास ऑलरेडी थे. तो एक बच्चे के पास कितनी टॉफी हो गई? देखो 3 ये हो. तो एक बच्चे के पास कितनी देख लो अभी आप भाई. 2 टॉफी आपने दे दी, 3 ऑलरेडी उसके पास पहले ही थी, तो कितनी हो गई? एक बच्चे के पास 5 टॉफी हो गई, दूसरे के पास भी 5 5 5. ऐसे बता लो. समझ में आया? देखो अब इसको स्टेटमेंट से लिखते हैं. हाँ, 100 kg के राइस लेता है, जिसमें से क्या करता है? वो 2 kg का पैकेट बनाता है. और ऑलरेडी उसके पास कितने हैं? 4
2 kg के पैकेट ऑलरेडी है, तो यहां से इसको हमें एक्सप्रेशन में राइट करना है। He already had 4 packets. ऑफ किसके 2 kg के, और नंबर ऑफ न्यू 2 kg पैकेट, भाई 4 तो ऑलरेडी उसके पास है ही 2 kg के, और नंबर ऑफ नए नए पैकेट कितने बनेंगे, नए कितने बनेंगे 100 kg राइस है और उसको कितने में डिवाइड करना है 2 kg में उसको डिवाइड करना है, तो नंबर कितने नए बनेंगे। अब इसको लिखना है राइट एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में राइट करेंगे। सो 4 ऑलरेडी है उसके पास, किसके लिखना है एक्सप्रेशन, किसका 2 kg के, यहां से लिखना नंबर ऑफ 2 kg पैकेट ऑफ राइस, यहां से कंप्लीट लिखो। फॉर द नंबर ऑफ 2 kg पैकेट ऑफ राइस इज 4 ऑलरेडी है उसके पास, 4 पैकेट पहले से हैं, और 100 अपॉन में 2 पैकेट इसने डिवाइड में, ये 100 kg थे और इसको कितने कितने में डिवाइड करना है 2 पैकेट्स में बनाना है उसको सारे को, तो कितने पैकेट बनेंगे 50। तो ये तो बन गई आपकी एक्सप्रेशन, ये लिख दिया एक्सप्रेशन। अब यहाँ इसकी टोटल वैल्यूज कितनी आ जाएगी 4 + 50, क्या आएगा 54। अब यहीं से इसमें फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म्स, देखो लिखा हुआ है ना एंड आइडेंटिफाई टर्म्स, और टर्म्स को आइडेंटिफाई करेंगे तो कितनी टर्म्स आ गई 2 टर्म्स आ गई, तो नंबर ऑफ टर्म्स में कितने आ गए 2, नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए 2 टर्म्स आ गए। क्लियर। एंड नेक्स्ट, कनन हैज to pay 432 to a shopkeeper using coins, कॉइन यूज करेंगे तो 1 coin 5, एंड नोट जब यूज करते हैं 10 20 50 एंड 100 रुपीज। तो हमें बताना है कि इसको 432 को हमें कैसे कैसे ब्रेकआउट कर सकते हैं। देखो 432 यहाँ पर 1 रुपीज 5 रुपीज और 10 20 100 रुपीज का यूज करके इसको हमें ब्रेकआउट करना है कि कितने कितने पैसे हम दे सकते हैं। देखो बताओ कैसे करेंगे। देखो 400 + 30, 1 × 20 + 1 × 10, 30 + 1 × 2। देखो आप ऐसे भी ब्रेक कर सकते हो, कैसे कि 4 जो नोट है 4 नोट्स लिए हैं 100 रुपीज के, एंड 1 नोट 20 रुपीज, एंड 1 नोट 10 रुपीज, और 1 coin इज 2 रुपीज। अब इसको प्लस किया तो यहां से देखो 420, यहां से इसको सिंप्लीफाई करके देखोगे तो 400 + 20 + 10 + 2 कितना आ गया 400 + 32, 432। ठीक है, तो यही हमें अब इसमें बताना है कि कनक कैसे पे कर सकती है। वही 4 नोट तो लेगी 100 रुपीज के, 1 नोट 20 रुपीज, 1 नोट 10 रुपीज और 1 coin 2 रुपीज का। ओके, और भी आप बताओ कैसे, और कितने टाइप से लिख सकते हैं। भाई 100 की जगह यहाँ पर 50 रुपीज भी यूज कर सकती है। कैसे 432, 50 रुपीज कितने आ जाएंगे 8 नोट 50 +
2 नोट 10, 1 नोट 20 का ही लिखेगा भाई, 1 नोट 20 का ही आएगा, एंड 1 नोट, या फिर ऐसे 2 नोट 10, 20, 5 2 कॉइन, 2 नोट या कॉइन 5 रुपीज के 30 एंड 1 2 के, 1 इंटू 1 ये भी राइट कर सकते हो, तो भी ले सकते हो 1। ठीक, आप ऐसे भी इसको राइट कर सकते हो। अब देखो तो यहां से 8 नोट 50 रुपीज, 2 नोट 10 रुपीज, 2 नोट, नोट है क्वाइन है 5 का क्वाइन, 2 क्वाइंस 5 एंड 1 क्वाइन 2, टोटल करो 40 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 2, 40 प्लस 30, 400 प्लस 32। ठीक है, आप ऐसे भी राइट कर सकते हो, ये भी दे सकती है, और भी आप कई मेथड से लिख सकते हो, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि 2 मेथड मैंने आपको बताया। देखो 100 रुपीज का भी यूज कर सकती है, 50 रुपीज का भी यूज कर सकती है, और आप बताओ फिर यहाँ से 20 के भी कितने दे सकती है, 20 के जैसे 20 नोट्स प्लस 30 ऐसे भी कर सकते हैं, तो वो 2 आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। नाउ फिगर 8 फाइंड, पेज नंबर 34 पे इसके सम्स है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू बतानी है फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब ये एक्सप्रेशन गिवन है बच्चों, एंड राइट द टर्म्स, और नंबर ऑफ टर्म्स भी बतानी। सो सबसे पहले लिखो नंबर ऑफ टर्म्स, टर्म्स कितने, पहले इसको सेपरेट कर लो, कौन कौन टर्म्स लिखो पहले तो। देखो 2 कॉलम बना लो यहाँ पर, एक तो लिखेंगे टर्म्स और एक आ जाएगा फिर नंबर ऑफ टर्म्स। यहां से ऐसे लिखो, ये लिखो टर्म्स एंड नंबर ऑफ टर्म्स। ओके, चलो सेपरेट करो, 28 और -7 एंड -7 और 8, ये आ जाएंगे इसकी नंबर ऑफ टर्म्स। कितनी हो गई, 3। टर्म्स को कैसे करते हैं, कॉमा लगा के सेपरेट। अब इसको सिंप्लीफाई करने हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर 28 प्लस 8 -7, क्या करेंगे बच्चों, पहले सेम साइन के लिख लो। सेम साइन में क्या है, +8 और +28, इन दोनों को प्लस कर दो, कितना आएगा 36 एंड -7। अब 36 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 29, कितना बचेगा 29, ये आंसर। क्या करना, पहले नंबर ऑफ टर्म्स लिख दो एंड बॉक्स मत बनाओ, फर्स्ट राइट डाउन करना है टर्म्स 28 कॉमा माइनस कॉमा 8। नाउ सॉल्व करेंगे 28 प्लस 8 -7, बोथ दोनों साइन सेम साइन की वैल्यू एक साथ लिख देंगे, इनको एक साथ प्लस करेंगे, क्यों, बोर्ड मास, किसका अप्लाई करेंगे हम, बोर्ड मास। सो 28 प्लस 36 -7 इज 29। ओके, नेक्स्ट में फर्स्ट राइट डाउन करने टर्म्स, टर्म्स कैसे सेपरेट करेंगे, प्लस की वैल्यू 39, ये दोनों एक डिजिट है, 2 × 6 एंड एक टर्म है 11। ओके, नाउ सॉल्व द वैल्यू 39 - 2 × 6 + 11। पहले किसको सोल्व करेंगे, मल्टीप्लाई का, इसमें प्लस की साइन आई है,
और यहाँ पर आ गई मल्टीप्लाई, तो अंडरलाइन करनी है आपको जिसको सोल्व कर रहे हो, मल्टीप्लाई। सो 39 मल्टीप्लाई 12 प्लस 11। अब 39 प्लस 11 माइनस 12, दोनों को प्लस, प्लस इज 50 माइनस 12, 50 minus 12 is 38. Okay, next, number of terms 40 minus 10, 10 and 10. Now solve the value. प्लस के वैल्यू को सारे एक साथ कंबाइन लिखेंगे, 40 यहाँ से प्लस 10 प्लस 10 एंड माइनस 10 को साइड में, इन सब का प्लस, कितना आएगा 60 माइनस 10, आंसर इज 50। अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन में क्या करते हैं, माइनस करते हैं, और साइन बिगेस्ट वैल्यू का। एंड इन दिस टर्म्स 48 माइनस 10 मल्टीप्लाई 2, 16 डिवाइडेड बाई 2 एंड सॉल्यूशन 48 माइनस 10 मल्टीप्लाई 2 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 2। बोर्ड मास क्या आया पहले, डिवाइड, तो आपको इस पे ही अंडरलाइन करना है, और वैल्यू सेम, और सिर्फ डिवाइड करना है हमें यहाँ पर। तो 48 माइनस 10 मल्टीप्लाई 2, देखो डिवाइड को आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा 8, 48 माइनस 10 मल्टीप्लाई 2 प्लस 8। क्लियर? इसमें सबसे पहले क्या वैल्यू आई है, डी, डिवाइड की वैल्यू आई, इसलिए हमने डिवीजन को ही ओपन करना है, और वैल्यू जो लिखते हैं वो एज इट इज राइट करना है। अब यहाँ देखो प्लस की वैल्यू है, ये मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ पर मल्टीप्लाई आया, तो इसके बाद किसका साइन आया, मल्टीप्लाई, अंडरलाइन करेंगे ओनली मल्टीप्लाई पे। सो 48 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे 20 प्लस 8 एंड फिर इसके बाद मल्टीप्लाई के बाद है एडिशन, एडिशन को एक साथ लिखो, 48 प्लस 8 माइनस 20। सो इन दोनों का प्लस, अंडरलाइन जरूर करके दिखानी है कि किसको आप सिंप्लीफाई कर रहे हो। सो 48 प्लस 8 56 माइनस 20 एंड 36, कितना बचेगा 36। एंड लास्ट इज ई पार्ट, नंबर ऑफ टर्म्स लिखो, पहले टर्म्स में क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई 6, 6 मल्टीप्लाई 3 एंड यहाँ देखो 2 मल्टीप्लाई का साइन है, तो कभी सोचोगे आप मैम 2 है, 2 डिजिट नहीं है, ये एक ही है। देखो बच्चों, चाहे यहाँ पर वैल्यू 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, बताओ इसमें, बताओ टर्म्स कितनी है, एक टर्म है ये, कितनी है, एक। 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 8, अब बताओ कितने टर्म्स है, एक साइन यहाँ पर है और एक इसके आगे साइन है, तो कितने टर्म हो गई, 2 टर्म हो गई। मल्टीप्लाई में चाहे कितनी भी वैल्यू हो तो भी वो एक ही कंसिडर की जाएगी, एक ही मानी जाएगी। सो यहाँ पर इसलिए 4 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 5, मल्टीप्लाई के साइन तो 2 है, बट हमें मल्टीप्लाई नहीं देखना, हमें देखना है प्लस का साइन और माइनस का साइन। यहाँ प्लस का साइन 1 है एंड यहाँ पर माइनस का 1 साइन है, तो कितनी टर्म्स हो गई, 2। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई में देखो दोनों में मल्टीप्लाई आया हुआ है, तो दोनों की मल्टीप्लाई आप सोल्व करोगे, 18 माइनस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, देखो तो यहाँ से 40 को 4 से मल्टीप्लाई, क्या किया शॉर्ट में क्या करो, देखो 8 और 4 को, 8 5 का 40 और 40 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो क्या आएगा 160, कितना आएगा 160, और 160 में से 18 माइनस करो, क्या बचेगा 10, 10 में से माइनस करेंगे 8 2, इसको रिटर्न वापिस करो कैरी, 5 माइनस 1 इज 4 एंड 1, कितना आ गया 142। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट अ स्टोरी एंड सिचुएशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एंड फाइंड देयर वैल्यूज। यहाँ अब आपको ये एक्सप्रेशन गिवन है, यहाँ से कोई भी आपको स्टोरी लिखनी है, जैसे ये गिवन है तो यहाँ 89 प्लस 21 प्लस का मीन्स क्या होता है मोर देन,
एंड -10 मीन्स लेस देन। तो यहाँ से आपको स्टोरी क्या लिखनी है, स्टोरी आप अपनी मर्जी से और भी लिख सकते हो। क्या लिखी, सोनू हैड 89 मार्बल्स, सोनू के पास कितनी मार्बल्स है, 89, एंड ही गोट 21 मोर मार्बल्स, और मोर मीन्स क्या होगा, प्लस, जहां पर भी प्लस दिखेगा वहां पर हम कहेंगे मोर देन। एंड फ्रॉम हिज फ्रेंड्स एंड लेटर गेव मीन्स देना, उसने दे दिए कितने, 10 मार्बल्स टू अनदर फ्रेंड, और अपने दूसरे दोस्त को उसने 10 मार्बल्स दे दिए। तो ये एक्सप्रेशन है, ये सिचुएशन, हमने इसकी स्टोरी लिख दी है। अब इसको कहते हैं कि फाइंड देयर वैल्यूज, और इसको सिंप्लीफाई भी करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए देखो 89 + 21 - 10, तो यहाँ पर अंडरलाइन करनी है, किसका यूज हुआ, बोर्ड मास का, बोर्ड मास। तो पहले क्या है, एडिंग, तो एडिशन का साइन आया ना प्लस में, तो यहाँ पर 89 + 21 का ऐड करना है, ऐड करेंगे 110 और माइनस में, अब दोनों क्या है, अपोजिट साइन है, और फिर करते हैं माइनस में, तो माइनस आएगा 100। क्लियर है। नेक्स्ट सिचुएशन है कि 5 × 12 - 6, तो मल्टीप्लाई मीन्स क्या हो गया कि जैसे मान लो एक की कॉस्ट है 5 रुपीज, तो आपको ऐसे फाइंड करना है 12 की, 12 की कॉस्ट फाइंड करते हैं, तो 5 × 12, तो ऐसे ही देयर आर 5 क्लासरूम, टोटल कितनी क्लासरूम है, 5 क्लास, एंड ईच हैविंग 12 बेंचेस, आपकी क्लासरूम है और उसमें 5 क्लासेस है, और हर एक क्लास में 12 बेंचेस है, हर एक क्लास में 12 बेंचेस है, तो बताओ 5 कमरों में कितने बेंचेस हो गए, 5 × 12, एंड फिर कहते हैं -6, माइनस का मतलब गुम हो जाना, वहां से कुछ या तो टूट जाना या वहां से निकाल देना, तो कहते हैं एंड वन डे 6 डेस्क्स वर फाउंड ब्रोकन, कैसी हो गई, टूटी हुई मिली, एंड राइट द रिमूव एंड वर रिमूव, और उनको हटा दिया गया, रिमूव मतलब हटा देना, तो हटा देना का मतलब क्या होगा, माइनस करना। तो एक रूम में 12 बेंचेस है, 6 उनमें से टूट गई, किसी भी रूम में से जैसे 6 बेंचेस टूट गई, तो उनको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, किस में से, टोटल में से। अब इसको हमें सिंप्लीफाई भी करना है, तो सिंप्लीफाई 5 × 12 - 6, बोर्ड मास, बताओ क्या साइन आया पहले, बी ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, डी डिवाइड नहीं है, क्या आया, मल्टीप्लाई, एम से मल्टीप्लाई, पहले मल्टीप्लाई को सोल्व करेंगे, 60 - 6, अब यहाँ से सब्ट्रैक्शन, दोनों की सब्ट्रैक्शन, क्या बचेगा, 54, कितनी बेंचेस बच गई, 54, ऐसे सिचुएशन आपको लिखनी है। एंड नेक्स्ट 4 × 9 एंड 2 × 6, तो यहाँ से बेकरी बेक 4 ट्रे ऑफ कप्स, कितने करते हैं, 4 ट्रे है उसके पास, और कितने कप्स करते हैं, विद 9 कप केक्स ऑन ईच ट्रे, एंड 2 ट्रे ऑफ कुकीज विद 6 कुकीज ऑन ईच डे। क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर 4 ट्रे है, 4 तो ट्रे है, और एक ट्रे में कितने, जैसे ये 5 रूम थे, और 5 रूम में कितने कितने बेंचेस है, 12 बेंचेस है, तो यहाँ से भी एक ट्रे है, और एक ट्रे में कितने कप केक्स है, 9 कप केक्स है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 × 9, ऐसे ही 2 × 6, 2 × 6 का मतलब क्या हो गया, 2 ट्रे है एंड 6 उसमें कुकीज है, तो ये हमने सिचुएशन लिखी है। अब इसको सोल्व करना है, 4 × 9 + 2 × 6, बोर्ड मास यूज करेंगे, बोर्ड मास में सबसे पहले क्या, ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, डिवाइड नहीं है, क्या आया, मल्टीप्लाई, अंडरलाइन मल्टीप्लाई साइन, 36 + 12 और दोनों का प्लस 48, डन। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है थर्ड पार्ट, इसकी स्टेटमेंट काफी लंबी है, काफी बड़ी स्टेटमेंट है, इसको हमें सोल्व करना है ऐसे। क्लियर, पहले ये नोट डाउन करें। क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई टर्म्स एंड वैल्यूज, इसमें टर्म्स भी बताने और वैल्यूज भी बताने। देखो, क्वीन आलिया गेव 100 गोल्ड कॉइन्स टू प्रिंसेस एल्सा एंड 100 कॉइन्स टू प्रिंसेस आना। लास्ट ईयर, पिछले साल क्या हुआ कि आलिया अपने प्रिंसेस एल्सा एंड अन्ना को 100 रुपीज कॉइन देती है।
ओके, यहाँ से लाइन लिखेंगे, प्रिंसेस इल्सा एंड प्रिंसेस आना बोथ हैड 100 कॉइन्स। क्लियर। फिर प्रिंसेस इल्सा यूज्ड द कॉइन टू स्टार्ट अ बिजनेस, ये एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं और क्या कर लेती है, उसका डबल कर लेती है। देन प्रिंसेस इल्सा डबल हर कॉइन। ओके, डबल हर कॉइन का मीन्स क्या हो गया, उसके पास कितने कॉइन थे, 100, 2 मल्टीप्लाई 100 कॉइन्स, ये हो गया डबल। ओके, एंड आना बॉट अ ज्वेलरी एंड हाफ ऑफ द, और वो क्या करती है, हाफ कर लेती है। एंड प्रिंसेस आना half of the coin, half of the coin। हाफ मीन्स क्या होगा, 100 पहले थे और उसने हाफ कर दिए, हाफ का मतलब क्या होगा, 1/2। तो अब हमें क्या लिखना है, हाफ कॉइन लेफ्ट राइट एंड एक्सप्रेशंस डिस्क्राइबिंग हाउ मैनी गोल्ड कॉइन्स प्रिंसेस इल्सा एंड अन्ना, इनको अब एक्सप्रेशन में राइट करना है। ओके, चेक कर पीछे से दिखाई दे रहा है। लास्ट की लाइन आपको दिखाई नहीं दे रही, यहाँ से राइट करना है, प्रिंसेस एल्सा डबल हर कॉइन, डबल मीन्स 2 times, 2 multiply 100। ओके, एंड प्रिंसेस आना हाफ द कॉइन, हाफ मीन्स अपॉन 2, 2 से डिवाइड करना। अब इसको राइट करना है एक्सप्रेस में, एक्सप्रेशन is twice of double of illa, 2 multiply 100 plus 100 divided by 2। ओके, सो फाइंड आउट द नंबर ऑफ टर्म्स, इसमें टर्म्स की आइडेंटिफाई करने, टर्म्स। सो 2 multiply 100 इज 1 टर्म, देखो मल्टीप्लाई की 1 होती है और डिवाइड की 100/2, ये है टर्म्स। नव सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे इसको। सो पहले किसका यूज हो रहा है बोर्ड मास में, देखो जो BODMAS, तो पहले बी ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, पहले क्या आ रहा है, डिवाइड, तो हमें डिवाइड को सोल्व करना है। 2 multiply 100 प्लस 100/2, तो हमें सिंप्लीफाई करना है इसको, कितना आएगा, 2 multiply 100 प्लस 50। क्लियर। पहले किसको, ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, डिवाइड को, एंड डिवाइड के बाद है मल्टीप्लाई। अब हमें इस लाइन में करना है मल्टीप्लाई को सिंप्लीफाई। देन मल्टीप्लाई इज 200 प्लस 50, नाउ 250 रुपीज कॉइन्स। क्लियर। ओके, क्या था, 100 रुपीज गोल्ड के कॉइन्स अपने प्रिंसेस को दिया है, किसने, आलिया ने। अब एक के दोनों को बराबर बराबर दिया है, इल्सा के पास भी 100 रुपीज कॉइन है एंड आना के पास भी 100 रुपीज कॉइन है, लेकिन इल्सा एक बिजनेस करती है स्टार्ट, बिजनेस में वो डबल कर देती है। डबल मीन्स बच्चों क्या होता है, 2 से मल्टीप्लाई करना, डबल, ये ट्रिक लिख लेना, शॉर्ट ट्रिक, डबल जहां आएगा इसका मतलब 2 से ही मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय 2, डबल मीन्स मल्टीप्लाई बाय 2। और एक है हाफ,
2 से मल्टीप्लाई बाय 2 एंड यहाँ से हाफ मीन्स डिवाइड बाय 2, ये मीनिंग होता है। ओके, तो यहाँ पर एक 2 से मल्टीप्लाई किया डबल बिजनेस में, एंड जब ज्वेलरी परचेज करती है, खरीदती है, तो उसने क्या कर दिया, उसका कॉइन का हाफ कर दिया। और यहाँ से नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 100 प्लस 100 अपॉन 2, और टर्म्स करेंगे तो मल्टीप्लाई की एक टर्म हो गई और डिवाइड की अलग। हमें सिर्फ क्या देखना था, इसका प्लस का साइन, प्लस के साइन 2 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स भी कितनी हो गई 2, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बोर्ड मास में आपको यूज करना है बोर्ड मास। पहले डिवाइड आया तो डिवाइड का फर्स्ट नंबर पे और सेकंड में आया है मल्टीप्लाई का। क्लियर? आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। इसका सेकंड पार्ट है कि मेट्रो ट्रेन टिकट बिटवीन 2 स्टेशन, 2 स्टेशन के बीच की ट्रेन, 40 रुपीज तो है अडल्ट की। अडल्ट जब ट्रेन करता है, ट्रेन में टिकट परचेज करता है अडल्ट, तो उसकी टिकट लगती है 40 रुपीज, एंड जो बच्चे ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो उसकी लगेगी 20। जैसे आप भी बसों में जाते हैं, देखो जब आप बस में जाते हो तो बड़ों की लगती है, जो आपके मम्मी पापा साथ जाते हैं, दादा दादी साथ जाते हैं, उसकी टिकट लगती है 40 रुपीज की के लिए। लेकिन जब आप बच्चे जाते हो साथ में तो बच्चों की लगती है 20 रुपीज की टिकट। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में कहा गया है, तो यहाँ पहले व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ टिकट, हमें टोटल बताना कितने रुपए लगे। ठीक है, जैसे कि 4 अडल्ट है, 4 तो बड़े हैं, देखो 4 बड़े हैं, एक की कितनी टिकट लग रही है 40 रुपीज, तो 4 की बताओ जल्दी से कितनी हो गई, 4 मल्टीप्लाई 40, 160 रुपीज की टिकट हो गई बड़ों की। अडल्ट की जो है ना, अडल्ट क्या होता है बड़े, एंड 3 चिल्ड्रंस, और 3 चिल्ड्रंस, 3 की एक की कितनी टिकट लग रही है 20 रुपीज, तो 3 की कितनी होगी 60 रुपीज, तो वहां पर 160 प्लस में 60, यही हमें एक्सप्रेशंस में राइट करके दिखाना। बच्चों आपको मैथ में इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में ये वर्ड प्रॉब्लम, ये जो वैल्यूज दे रखी है, इसको हमें केस में लिखना है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में राइट करके दिखाना, और वही आपको आना चाहिए। तो यहाँ से अब आप इसकी वैल्यूज लिख सकते हो। सॉल्यूशन यहाँ लिखो, अडल्ट कॉस्ट ऑफ adult tickets, यहाँ से लिखो for adult is ₹40 and children is 20 रुपीज। अब इस कंडीशन में लिखेंगे तो कितना है, 4 मल्टीप्लाई 40 प्लस 3 मल्टीप्लाई 20, ये क्या लिख दिया आपने एक्सप्रेशन। ओके, अब इसके हमें टोटल निकालना है, तो टोटल कॉस्ट क्या लिखेंगे, टोटल कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट क्या आएगी, स्पेस। देखो बच्चों इसमें क्या लिखा है कि फॉर टिकट फॉर अडल्ट is ₹40, okay, and ticket for child is ₹20। अब हमें फर्स्ट पार्ट में एक्सप्रेशन लिखना है, एक्सप्रेशन लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई 4 अडल्ट कितने हैं 4, मल्टीप्लाई इसकी कॉस्ट कितनी है 40 रुपीज, प्लस चाइल्ड कितने 3, एंड चिल्ड्रन की टिकट कितने की आ रही है 20 रुपीज की, एंड टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, टोटल कॉस्ट 160 प्लस में 60 कितने आ जाएगी 220 रुपीज आ जाएगा। ओके, कितना आ जाएगा 220 रुपीज। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में, इसी का सेकंड पार्ट है
एंड सेकंड पार्ट में है for two groups having 3 adult for two groups having 3 adults each. ओके, इसमें सिर्फ 2 ग्रुप है. कितने ग्रुप है? 2 ग्रुप्स है, लेकिन दोनों ग्रुप्स में 3 अडल्ट्स है. तो यहाँ से सॉल्यूशन लिखेंगे बच्चों. 3 मल्टीप्लाई अडल्ट की कॉस्ट क्या है? 40 एंड 3 मल्टीप्लाई 40. ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि 2 ग्रुप है और 2 ग्रुप्स में तीनों जेंट्स है, अडल्ट है, और एक अडल्ट की कॉस्ट है टिकट कितने रुपीज की आती है? 40 रुपीज की. सो यहाँ से 120 प्लस 120 इक्वल